क्या फसलों के अवशेष यानी पराली को जलाने से कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह सवाल क्यों किया? कायदा कानून का ये वीडियो इसी मसले पर। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर साल अक्टूबर-नवंबर के महीने में किसान अपने खेतों में फसलों के अवशेष, जिसे पराली कहा जाता है, उसे जलाते हैं ताकि जमीन को खाली किया जा सके नई फसल के लिए और जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़े। लेकिन ये पराली जलाने की प्रक्रिया हर साल इन महीनों में दिल्ली को गहरे काले धुएं में ढक देती है। प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इस दौरान हवा का बहाव नहीं होता और दिल्ली पर गहरे काले धुएं के बादल छा जाते हैं जो सांस से संबंधित बहुत सारी बीमारियों को भी जन्म देते हैं। पिछले कई सालों से ये समस्या है। सुप्रीम कोर्ट भी कई सालों से इस पर सुनवाई कर रहा है। पिछले साल तो कोर्ट ने बेहद सख्ती दिखाई थी और ये कहा था कि जिस इलाके में, जिस खेत में पराली जलाई जाएगी, वहां के पुलिस अधिकारियों को, वहां के प्रशासन के अधिकारियों को सीधे तौर पर जवाबदेह ठहराया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस साल एक बार फिर पराली जलाने की घटनाएं शुरू हो चुकी हैं। उसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में कुछ नई अर्जियां दाखिल हुई थी जिन पर सुनवाई हो रही थी। सुनवाई की शुरुआत में चीफ जस्टिस ने हल्के फुल्के अंदाज में पूछा कि क्या पराली जलाने से कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा? मामले में एक पक्ष के लिए मौजूद वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा, जी नहीं माय लॉर्ड, इससे कोरोना खत्म नहीं होगा बल्कि इस धुएं के चलते बीमारी और ज्यादा गंभीर स्वरूप धारण कर लेगी। इसके बाद अलग अलग याचिकाकर्ताओं की तरफ से बातें रखी जानी शुरू हुई। कमान संभाली वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने। उन्होंने कोर्ट का ध्यान इस ओर दिलाया कि हर साल ये समस्या सामने आती है। कोर्ट कई तरह के आदेश देता है लेकिन समाधान निकल नहीं पा रहा है। ऐसे में श्याम दीवान ने कहा कि मैंने कई नए सुझाव कोर्ट के सामने रखे हैं, कोर्ट इन्हें लागू करने पर विचार करे। जैसे कि एक सुझाव जो उनकी तरफ से रखा गया वो ये था कि जंगल में आग की निगरानी जिस तरह से सैटेलाइट के जरिए की जाती है, उपग्रह के जरिए की जाती है, वैसे ही पराली जलाने के मामलों की भी निगरानी की जाए ताकि तुरंत पता चल सके कि किस इलाके में ऐसा हो रहा है और वहां पर कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा श्याम दीवान ने ये सुझाव भी दिया कि जो किसान इतनी रोक टोक के बावजूद पराली जलाता है और खास तौर पर जब ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा चुका है कि किसानों को इससे रोकने के लिए अलग से प्रोत्साहन राशि दी जाए, तकनीक मुहैया करवाई जाए, फिर भी जो किसान इससे बाज नहीं आ रहे हैं उनको दंड देने पर विचार किया जाए। और एक दंड ये हो सकता है कि उनकी फसल जिसकी बिक्री होनी है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य उन्हें न दिया जाए, उसका एक हिस्सा रोक लिया जाए। एक किसान संगठन के लिए पेश वकील ने तुरंत इस सुझाव पर ऐतराज जताया और कहा ऐसा नहीं किया जा सकता है। मामले में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इस सुझाव को गलत बताया। उन्होंने कहा ये कृषि हित में नहीं है, किसानों की अपनी बहुत सारी मजबूरियां हैं, दिक्कतें हैं जिसकी वजह से वो ऐसा करते हैं। हालांकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसी तकनीक मुहैया करवाए जिससे कि उन्हें फसल के अवशेष न जलाना पड़े, किसानों को ऐसा न करना पड़े, धुआं न हो। लेकिन किसानों की गलती का दंड इस तरह से उन्हें नहीं दिया जा सकता है। मामले की सुनवाई कर रही बेंच के अध्यक्ष चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने आज कोई आदेश जारी करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे सामने कई सुझाव रखे गए हैं, उस पर सभी पक्षों का जवाब आने दीजिए, हम उन जवाब को देखेंगे, फिर ये तय करेंगे कि पराली जलाने की घटनाओं पर रोक के लिए हम क्या आदेश जारी करें। फिलहाल कोर्ट ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी है 16 अक्टूबर की
उस दिन कोर्ट यह तय करेगा कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए उसे क्या आदेश देना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।